अगर आपका कोई अपना, स्पेशली आपके बच्चे या घर का कोई बच्चा आपसे कहे कि वो लिफ्ट मांग के घर आ जाएगा, तो क्या आप अलाउ करेंगे? या इतने शॉर्ट हो जाएंगे रिगार्डिंग दिस कि इसमें कोई खतरा नहीं है? शायद आपका जवाब अभी के लिए नहीं होगा, बट ऐसा था 1970 के आसपास की दिल्ली, जहां अनजानों पे भरोसा किया जाता था। तो बस ऐसे ही एक शाम में दो बच्चे, जो कि रिश्ते में भाई बहन हैं, जिनकी उम्र 16.5 और 14 के आसपास की है, अपने घर से कहीं जाने के निकलते हैं लिफ्ट लेके, इवन अपने पेरेंट्स को बता के, और सोचे कि पेरेंट्स एश्योर्ड हैं कि कोई खतरे की बात नहीं है। पर यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाती है। जिस अनजान गाड़ी में वो दो बच्चे लिफ्ट लेते हैं, उसके बाद वो मिसिंग हो जाते हैं। अब चूंकि मिसिंग हुए बच्चे डिफेंस के एक बड़े अधिकारी के बच्चे थे, तो ये केस ऑटोमेटिकली हाई प्रोफाइल बन जाता है और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी इसी तरीके से स्टार्ट होता है। अब हम इसको एक सीरीज के नजरिए से देखते हैं। ये एक सच्ची घटना है और इसी घटना से प्रेरित होके, प्रेरित भी नहीं कहूंगी कि मैं 90% इसी कहानी को केंद्र बिंदु बना के सीरीज को बनाया गया है। सीरीज का नाम है राख। सीरीज को लीड कर रहे हैं अली फजल। तो उन बच्चों की मिसिंग कहानी से इसे रिलेट करते हैं। अली फजल, जो कि एसआई जयप्रकाश का किरदार इसमें प्ले कर रहे हैं, वो इस इन्वेस्टिगेशन को लीड करते हैं। तो फिलहाल कहानी में मैं आपको इतना बताऊंगी, जिस गाड़ी में वो बच्चे बैठे हैं, तो अकॉर्डिंग टू सीरीज पूरी कहानी में उन किडनैपर्स और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता है। बाकी इसमें बहुत सारी ट्रैक्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी नई नई स्टोरीज निकल के सामने आती हैं, तो उनको बताने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं। जब आप सीरीज देखेंगे तो आप खुद इसको एंजॉय करेंगे। राग सीरीज में लगभग 8 एपिसोड हैं और 35 से 45 मिनट के अराउंड है। इंगेजिंग सीरीज है। जब मैंने ये सीरीज देखनी स्टार्ट की थी, तो फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग मोमेंट्स में मुझे समझ में आ गया था कि ये किस बारे में, क्योंकि मैंने जो ये घटना थी वो सुनी हुई थी। बहुत ही प्रचलित इंसिडेंट है, तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस स्क्रिप्ट को बुना गया है। स्टार्टिंग में आप कीनली इसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं, लेकिन बीच में नहीं थोड़ा स्लो पेस हो जाती है, बट इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका अटेंशन स्पैन टूटता है। आपको हमेशा लगता है कि अब पुलिस को सक्सेस मिलेगी, लेकिन मेकर्स हर नए एपिसोड के लिए कुछ नए एलिमेंट छोड़ते हैं। इस टाइम पे यहाँ पे दिखाया गया कि दिल्ली में उसी समय नया नया फॉरेंसिक डिपार्टमेंट था, वो इन्वॉल्व होने लगा है क्राइम्स में। अब चूंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जो इम्पोर्टेंस है इन क्राइम्स को सॉल्व करने में, वो इतना समझता नहीं था। यहाँ पे ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल दिखाया। जो चीज़ मुझे थोड़ी सी खली वो ये थी कि जब कभी आप इस तरह की बाहर की फिल्में देखते हैं जहाँ पुराना यूके दिखाया जाता है, यूएस दिखाया जाता है, वो इतना माइंड ब्लोइंग होता है कि आप यकीन करने लग जाते हैं कि उस समय ऐसा ही दौर रहा होगा। 1970 का जो दिल्ली है सीरीज में, वो आपको उतना लगता नहीं है, उतना पुराना लगता नहीं है। 60-70% लगेगा, लेकिन पूरी तरह से वो वैसा लगता नहीं है। काम सबने बहुत अच्छा किया है। अली फजल को देखते उनके पुराने कैरेक्टर्स ना दिमाग में घूमते हैं, पर उन्होंने बहुत ठहराव वाला काम किया है। सोनाली बेंद्रे जो मिसिंग बच्चों की माँ बनी है, आप शायद पहली बार उनको इस तरह की चीजों में देखेंगे। वो औरत जो डिनाइल की स्टेज में चली गई है, जिसे नहीं लगता कि उसके बच्चे मिसिंग हुए हैं, जब मानती है तो हिम्मत के साथ खड़ा होने की कोशिश करती है कि उसके चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज आपको उसकी मनोदशा बता देंगे। तो सीरीज में आपको कुछ लोगों का साइकोपैथ बिहेवियर देखने को भी मिलेगा। आप समझ नहीं पाएंगे इस मेंटालिटी को, इस तरह के ह्यूमन इंस्टिंक्ट को, कि कैसे इस तरह के लोग हो सकते हैं। हालांकि आजकल के टाइम में तो ये बहुत ही कॉमन चीज हो गई, क्योंकि आपको इतनी सारी ऐसी चीजें मिलेंगी कि आपको लगता है कि हर दूसरा आदमी साइकोपैथ है। पर अगर इंसानी नजरिए से देखा जाए कि जब सामने एक चींटी भी आती है तो आप अपना पाँव बचाते हैं, पर कुछ कुछ लोगों की जो घृणित मानसिकता होती है या उनकी क्रीपी सोच होती है, उससे रिलेट करना नामुमकिन सा महसूस होता है। इस सीरीज को देखकर आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक इंसान का किसी दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचाना इतना नॉर्मल कैसे हो जाता है किसी के लिए। ये सारी बातें जब आप सीरीज देखेंगे तो आप रिलेट करने लगेंगे कि किस बारे में बात हो रही है, किन के बारे में बात हो रही है। और इस सीरीज में जो रियल कैरेक्टर्स के नाम हैं चेंज किए गए। अगर इस सीरीज को देख के आपकी क्यूरियोसिटी जगती है, आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो बिल्ला सर्च कीजिएगा, आपको इतनी डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी, आपको उनके रिगार्डिंग इतनी सारी चीजें मिलेंगी कि आपको लगेगा कि सीरीज तो सिर्फ 5% हिस्सा है इनकी करतूतों का। सो गाइज, प्राइम पे है, आप देखिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी।